यहाँ मेरा सबसे बेकार एक्सपीरियंस रहा, धोखे से बचें। ये ऑटो वालों का सबसे बड़ा स्कैम होता है। बारिश के मौसम में आपको बदबू नहीं मिलेगी, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में मुझे नॉलेज नहीं थी, तो मेरे 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगे। अगर आप सोमनाथ जा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को देखें और स्कैम से बचें। मेरा खुद एक्सपीरियंस है। सुबह के बज गए हैं 5:30 और हम आप पहुंचे हैं वेरावल स्टेशन पर। आप भी अगर सोमनाथ आना चाहते हैं ट्रेन से तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन यही है। आपको सोमनाथ के लिए वेरावल स्टेशन पर ही आना होगा। 30-30 रुपए में ऑटो वाले आपको सोमनाथ मंदिर ले जाएंगे, लेकिन आजकल भाई ऑटो वालों ने कर रखी है बड़ा तगड़ा स्कैम। आजकल शेयरिंग ऑटो उन्होंने बंद कर रखी है और बोलते हैं पर्सनल करके ले जाओ। शेयरिंग ऑटो आपको मिलेंगी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल जस्ट बाहर। कितने रुपए? कितना सवारी? 2 हैं। शेयरिंग में नहीं जाएंगे, रिजर्व में जाएंगे। 200 रुपीज़ लगेगा। नहीं, शेयरिंग में क्यों नहीं जाएंगे? ऑटो वालों का इससे भी बड़ा स्कैम ये है कि आप बोलोगे कि किसी धर्मशाला में लेके चल, लेकिन वो उसी होटल में लेके जाएंगे आपको रूम दिलवाने के लिए, जिसमें उन्हें कमीशन मिलता होगा। तो आप उनकी बातों में बिल्कुल ना आए। अगर शेयरिंग ऑटो ना मिले आपको तो यहाँ पे सिटी बस चलती हैं, जो आपको 20-20 रुपए में सोमनाथ मंदिर पहुँचा देंगे। हमने भी फिर यहाँ से बस ली। ऊपर वाला तो ले रही। आप ऑटो वालों के स्कैम से बच के आप पहुँची खोड़ियार धर्मशाला। खोड़ियार धर्मशाला बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल नज़दीक है और काफ़ी अच्छे रूम प्रोवाइड करवाते हैं 800 रुपये में। ये देखिए धर्मशाला और ये बिल्कुल साथ में मंदिर है। ये मंदिर के बिल्कुल नज़दीक। ये रेलवे स्टेशन के बाहर पता नहीं भाई किस चीज़ को लेके 2 युवाओं में झगड़ा हो रहा था। फिर वहाँ पे आ गई पुलिस और उनके झगड़े को समाप्त करवाया। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको रात को नहीं रुकना है, आपकी ट्रेन है और आपके पास ज़्यादा सामान भी नहीं है, तो सबसे अच्छा रहेगा कि मंदिर परिषद में ही निःशुल्क बैग जमा होते हैं। वहाँ पे आप बैग जमा करवाइए और पूरा दिन एंजॉय कीजिए। और ये जो धर्मशाला है इसमें आपको 50 रुपए में नहाना धोना वॉशरूम जाना सारे अवेलेबल करवा देते हैं, जहाँ पे आप तैयार होकर मंदिर के लिए जा सकते हैं। हमने यहाँ पे अपना बैग अपना फ़ोन दोनों चीज़ जमा करवाई। यहाँ निःशुल्क है, इसके कोई पैसे नहीं लगते, चाहे आप पूरे दिन जमा करवा दीजिए, क्योंकि मंदिर परिषद में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। मंदिर में सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम को 7 बजे आरती होती है। सुबह 7 बजे वाली आरती हम लेकर अच्छे भव्य दर्शन किए, मन खुश हो गया। इतना अच्छा मंदिर, इतना सुंदर मंदिर, इतने अच्छे दर्शन हुए कि हम तो खुश हो गए। हमने यहाँ से प्रसाद लिया और ये लड़की ने मेरे को टीका लगाया मैंने भी लगवा लिया। ये देखिए मैंने लिखवा लिया सोमनाथ इस गुड़िया से, और मैंने इसको 10 रुपए दे दिए इस चीज़ के लिए। यहाँ पे टपरी पे हम चाय पी रहे थे। चाय एक्चुअली बहुत स्वाद होती है यहाँ की। और फिर ये एक मांगने वाली आ गई, ये मेरे से 10 रुपए मांग रहे थे, लेकिन मैंने 10 रुपए की बजाय इसको बिस्किट दिलवा दिए और ये खुश हो गई। भाई और कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है गुजरात में आओगे तो आप चाय पीना। एक्चुअल में गुजरात में चाय बहुत स्वाद मिलती है, कड़क चाय होती है इनकी। फिर हमने 500 रुपए में कर ली है एक ऑटो, जो हमें यहाँ के कई मंदिरों के दर्शन करवाएगी। भैया तो बोल रहे थे 1700 रुपए में गिर भी घुमा दूंगा, यहाँ भी घुमा दूंगा, लेकिन मौसम के कारण गिर अभी बंद है। लेकिन भैया बोल रहे थे कि बस बंद नहीं होती है, सफारी बंद होती है बुक करनी। अब आती है आपकी परीक्षा की घड़ी। यहाँ सोमनाथ में जब आप आओगे तो मछलियों का बहुत ज्यादा कारोबार होता है, बहुत फैक्ट्रियां हैं, इसलिए यहाँ पे आपको मछली की बदबू बहुत मिलेगी चारों तरफ। लेकिन अगर आप आते हो बारिश के मौसम में तो यहाँ बदबू बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बारिश के मौसम में अलाउ नहीं करते मछली पकड़ना। बट इसके साथ में बुरी बात यह है कि अगर आप बारिश के मौसम में आओगे तो यहाँ एक लाइट शो होता है, आपको वो लाइट शो देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप बदबू से बच जाओगे तो आपको लाइट शो नहीं मिलेगा, अगर लाइट शो देखना है तो आपको बदबू सहन करनी पड़ेगी। और इसके साथ भैया हमें ले आए हैं भालका तीर्थ मंदिर में। यहाँ पे ये वो स्थान है जहाँ पे कृष्ण भगवान को तीर लगा था और उनकी मृत्यु हुई थी। बताते हैं ये वही स्थान है जहाँ कृष्ण भगवान के तीर लगा था, और ये वही पुराना पेड़ है जिसके नीचे भगवान विश्राम कर रहे थे। और ये क्योंकि महादेव की नगरी है सोमनाथ, तो आपको हर जगह शिवलिंग भिन्न भिन्न नामों से जरूर मिलेंगे। ये एक तालाब है इसी में भालका तीर्थ में, और ये शिवलिंग है। यहाँ पे काफ़ी मंदिर हैं। यहाँ हमने शिवलिंग की पूजा की। सोमनाथ के मंदिर में कोई शिवलिंग को छूने नहीं देता, लेकिन बाहर हम शिवलिंग पे पूजा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे आपको हर कदम पे एक शिवलिंग अलग नाम के साथ जरूर मिलेगा, और हम हर शिवलिंग की पूजा करते हैं। भालका तीर्थ पे ही बाहर की तरफ एक और मंदिर है जो हनुमान जी का मंदिर है, जिसमें राम नाम का जाप होते रहता है। ये बहुत ही
अच्छा मंदिर है। भालका तीर्थ के गेट पर ही हमें ये एक शिवलिंग के रूप में एक कमरा है। भालका तीर्थ के बाद हम चलते हैं भीड़ भंजन, एक मंदिर है जहाँ पे समुद्र से भीगे हुए कपड़ों को पहनकर अंदर आना मना है, फोटोग्राफी मना है, इसलिए हम फोन को अभी बैग में रख लेते हैं। उसके बाद भैया हम आ गए हैं बाण गंगा, यहाँ पे शिवलिंग की पूजा करते हैं सब लोग, लेकिन अभी समुद्र में पानी ज्यादा है और शिवलिंग बिल्कुल डूबे हुए हैं तो अंदर कोई नहीं जाता। बट ये समुद्र का रूप बड़ा ही खतरनाक सा, बड़ा ही सुंदर सा है, जिसको देखने का एक अलग ही मजा है। देखो समुद्र का ये रूप तो आपको आके ही देखना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत सुंदर है। एक 8वां अजूबा अगर इसे मैं कहूँ तो ये कम है, क्योंकि उससे कहीं अधिक है। और आपको बाहर ये मिलेंगे अलग अलग तरह के नग पत्थर रखे हुए, मोती रखे हुए, जो ये बोलेंगे कि ये प्योर मोती हैं। इनके पास में सिप भी होती हैं, जो सिप बोलते हैं सिप को तोड़ के हम आपके आगे मोती निकालेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सिप के अंदर ये खुद ही डाल के उन सिप को चिपकाए रखते हैं। यहाँ बहुत धोखाधड़ी चलती है। फिर हम चलते हैं अगले तीर्थ स्थान की तरफ। उसके बाद भैया हमें ले आए सूर्य मंदिर। यहाँ पे काफी अच्छी सेल लगी हुई है, बैग 50-50 रुपए में। और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के हम पहुंच गए हैं सूर्य मंदिर। बारिश के मौसम की वजह से यहाँ पे भीड़ भी बहुत कम मिलती है, ये भी चीज है। अब मंदिरों में आपको कहीं पे भी भीड़ नहीं मिलेगी बारिश में। ये एक कुंड है, यहाँ पे बताते हैं पांडव नहाते थे, और ये काफी नीचे जाके है और ये काफी गहराई में है। हम देखो वहां से आए हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं हिंगलाज माता के मंदिर में, गुफा में, और ये बिल्कुल सूर्य मंदिर के साथ में ही है। गुफा के अंदर भी फ़ोन अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने अंदर जाने के बाद थोड़ा सा आपको दिखाया कि ये बहुत भीड़ी सी एक गुफा है। उस गुफा के पास में ही छोटे छोटे कुंड बना रखे हैं, जो बोलते हैं पांडवों के कुंड हैं। कामनाथ महादेव। इस मंदिर में हमें अंदर आते ही शंकराचार्य जी के दर्शन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी गुफा बना रखे हैं, नरसिंह जी अवतार, नरसिंह अवतार रूप में है। और यहाँ पे काफी शिवलिंग है और 12 ज्योतिर्लिंग के रूप बनाए हुए हैं। ये काफी सुंदर मंदिर है। ये हम बाहर आते ही आगे हैं त्रिवेणी संगम, जहाँ पे हिरण, कपिला और सरस्वती त्रिवेणी का संगम है। और इस त्रिवेणी संगम पर कोई भी चाहे अपने पितरों की शांति के लिए पूजा करवाते हैं, पिंडदान करते हैं। हमने भी अपने पितरों को याद किया और यहाँ पे पानी दिया। उसके बाद हम आज पहुंचे हैं गीता मंदिर। यहाँ पे 18 खंबे हैं, जिन पर हर खंबे पर गीता का अध्याय लिखा हुआ है, और ये भी एक बहुत भव्य मंदिर है। 9 सामने 9 है, 18 खंबे। ये देखो इधर घूमते हुए, ये देखो अष्टाध्यायी श्री कृष्ण। ये बलदेव जी की गुफा है। यहाँ पे बलदेव जी के चरण पादुका है, और इनके भी दर्शन किए हमने। उनके साथ में ही एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, जिस पर भगवान श्री विष्णु हरि के सारे अवतारों की फोटो हैं, और ये बड़ा ही भव्य मंदिर है। और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा का तो अलग ही। उसके बाद मैंने देखी पूजा विधि सूची, ये तो देख के मेरे होश उड़ गए। 1,71,000 रुपए में पूजा, जो और इसकी मंदिर की जो रूप है छत, उसका तो कहना ही क्या है। उस पे पूरा ब्रह्मांड छपा हुआ था, बहुत सुंदर। पर जो भी है, दर्शन करके मजा बहुत आया। यहाँ काशी विश्वनाथ महादेव जी के दर्शन करने के बाद अब हम आ पहुँचे हैं राम मंदिर। ये है श्री राम मंदिर। और अब हम लक्ष्मण, सीता, बजरंगबली, हनुमान जी, और इधर गणपति जी विराजमान हैं। जय श्री राम। और यहाँ इस मंदिर में पुस्तिकाएं रखी हुई हैं, जिसमें सब राम राम लिखकर अपना योगदान देते हैं। तो हमने भी शुरू किया। राम 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 राम। और इसमें मुझे बहुत 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 मज़ा आया। जय सिया राम। जिसका
अच्छा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अहिल्या देवी द्वारा बनाए गए महादेव मंदिर में, जिसे पुराना महादेव मंदिर भी कहा जाता है, जो सोमनाथ के बिल्कुल नज़दीक है। और उसके बाद हम और इसी मंदिर के बिल्कुल जस्ट सामने है श्री सोमनाथ ट्रस्ट भोजनालय, जहाँ पे निःशुल्क भोजन मिलता है। और यहाँ पे टोकन लिए जाते हैं, टोकन लेने के बाद लाइन में लग के और भोजन मिलता है, जो बिल्कुल निःशुल्क है। और अपनी श्रद्धा से कोई दान पात्र में कुछ भी डालना चाहे तो डाल सकता है। और उसके बाद हमने भोजन ले लिया है। इसमें देखिए, एक बैंगन आलू की सब्जी है, एक और मिक्स सब्जी है, अचार है, हलवा है, चावल है और एक दाल है। खाना काफ़ी अच्छा था और हमने मज़े से खाना। फिर खाना खाने के बाद हम चले गए सोमनाथ के बिल्कुल साथ में एक समुंदर है, जो बहुत 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 प्रचंड रूप में लहरें उठा रहा था। बस पूछो मत, उसकी सुंदरता तो देखते ही बनती है। अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ भैया। यहाँ शिव शक्ति पराठा हाउस मंदिर के बिल्कुल सामने है। यहाँ पे मैंने खाया 100 रुपए का सैंडविच। ईमानदारी से बता रही हूँ भाई, कोई अगर मुझे 20 रुपए में भी वो सैंडविच दे तो मैं आज वो भी ना खाऊं। उन्होंने सिर्फ मेरे को ब्रेड के अंदर 2 स्लाइस खीरे के रख के एक हरी चटनी लगा के 100 रुपए का सैंडविच पकड़ा दिया। मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ मेरे 100 रुपए का, जिसकी कोई हद नहीं। वहाँ पे खाना खाने बिल्कुल मत जाना, बहुत घटिया है। और रात को 7 बजे भी फिर आरती का आनंद लेकर हम सोमनाथ भोजनालय, जो शाम के 7 बजे खुलता है, यहाँ पे हमें 2 सब्जी, खिचड़ी, अचार, राबड़ी और रोटी मिली, जो काफ़ी स्वादिष्ट थे। थोड़ी बहुत शॉपिंग करके प्रसाद लेके हमने अपने बैग लिए और हम फिर रात को 20 रुपये देकर आ गए हैं रेलवे स्टेशन। और आज का सोमनाथ का व्लॉग मेरा यहीं ख़त्म होता है। अगर आप मेरी जानकारी आपको वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। थैंक यू।